गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3B के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। हमें इसको पूर्ण घन बनाना है तो हमें किस छोटी से छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो पहले तो इसके गुणनखंड निकालते हैं। 2096, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 0, 4 ज़ा 8, 1, 16 हो गया, 8 ज़ा 16, 2 5, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 में भी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 यहाँ लिख दिया, ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब ये प्राइम नंबर है, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, इससे आगे हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते। तो अब हम देखते हैं 2096 के गुणनखंड हैं 1 2 3 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 131 से ही कर देते हैं। 131 एक बार इंटू 131, तो ये तो हमारा एक सेट बन गया 3 का, पूर्ण घन इसका हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बच गए, तो इससे जो एक्स्ट्रा बच गए इससे हम भाग कर देंगे, यानी 2 इंटू 131, ये हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 262 से भाग करेंगे। फिर ये संख्या जो बचेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो अगर हमें भाग करना है तो जो भी एक्स्ट्रा बच जाए उससे भाग कर देंगे। अब देखते हैं गुणा में क्या होता है। 8th क्वेश्चन, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। अब की हमें क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड ही निकालेंगे इसके, और फिर देखेंगे किससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। 8 3 3 4 9, 9 और 4 13, 3 16, 19, 19 और 8 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 2 ज़ा 2 बचा, ये 23 हो गया। 7 बार 21, 2 बचा, फिर ये 23 हो गया। 7 बार 21, 2 बचा, 8 बार 24 और 3 बार 9, फिर 3 से 9 बार 27, 2 बार 6, 1 बचा, 18 हो गया। 6 बार 18, 1 बार 9 2 11, 11 6 17 18, अभी भी 3 से जाएगा। 3 3 9, हम डिजिट्स का सम कर लेते हैं। अगर डिजिट्स को जोड़ के जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये नहीं जाएगा, 3 बार 9, 2 में नहीं जाएगा 3, तो हम लगाएंगे 0। ये 0 लगाना, अगर भूल गए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब ये 26 हो गया, ये जाएगा 8 बार, 24 हो गया,
2 बच गया, 2 यहाँ गया, ये जाएगा 7 बार। 3 से 1 बार 0, 2 बार 2 बचा, 27 हो गया, 9 बार 27, 9 2 11 1 12, 3 से ही जाएगा अब भी, 3 बार 9, 1 बचा, 4 बार 12, 9। ये हम जान गए हैं अब कई बार सॉल्व करके कि ये 7 से जाएगा। 7 चौक 28, 6 बचा 63, 7 9 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे 8 3 3 4 9 ये फैक्टर्स हुए। 1 2 3 4 5, 5 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 बार 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 3 का एक सेट बन गया और एक ये सेट बन गया घनमूल के लिए। अब ये 2 3 एक्स्ट्रा रह गए। अगर एक और 3 हो तो हमारा ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम 3 से गुणा करेंगे। एक ये इसमें 2 3 आ रहा है, एक 3 और आ जाए तो हमारी ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो हम 3 से गुणा करेंगे। अगली चीज़ क्या है? प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। तो पहले तो नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं। 8 3 3 4 9 इंटू 3, 3 से गुणा किया है तो नई संख्या आ जाएगी 27 2 3 4 ज़ा 12 13 14 4 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 1 10 0 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10 0 1 3 8 ज़ा 24 और 1 25। तो प्राप्त नई संख्या आ गई 250047। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है। नई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। तो क्या दोबारा से इसके फैक्टर्स लेंगे? अब दोबारा नहीं लेंगे। हमें ये फैक्टर्स मिल गए हैं। हमने इसमें 3 की गुणा की है तो इसका घनमूल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 250047 का घनमूल होगा 3 3 के सेट में से एक ले लेंगे। एक 3 यहाँ से लेंगे, फिर एक 3 ये 3 इसको मिला के इसके गुणनखंड में आ जाएगा तो एक 3 और लेंगे और एक 7 लेंगे। तो घनमूल आया 3 3 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। तो इस संख्या का जो नई प्राप्त हुई है उसका घनमूल 63 है। क्वेश्चन नंबर 9 -15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात करो। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हम इसका घनमूल अलग निकालेंगे और इसका घनमूल अलग निकालेंगे। ये हो गया -15625 इंटू 512 का घनमूल। तो ये हो जाएगा -15625 का घनमूल इंटू
512 का घनमूल। अब हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15625, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 1 बचा, 2 10 हो गया, 2 बचा, 25। फिर 5 है, 5 से ही डिवाइड होगा, 6 ज़ा 31, 12 हो गया, 2 ज़ा 10, ये 25 हो गया, 5 एक बार 1, 2 बार 10, 2 25, 5 बार 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा 25 में, और 5 एक बार जाएगा, तो माइनस 15625 का घनमूल हो गया। 3 3 के सेट बनाते हैं, तो 3 में से 1 ले लिया, 5 × 5, ये हो गया 25। अब निकालते हैं 512 के फैक्टर्स। 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 1 6 बार, 2 एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 1 बचा, 8 बार जाएगा, 2 6 बार जाएगा, और ये 8 में 4 बार जाएगा, 2 6 में 3 बार जाएगा, और 4 में 2 बार जाएगा, 2 1 बार, 16 हो गया, 6 बार, 2 8 बार, 2 4 बार, 2 2 बार, और 2 1 बार। ये हमारे फैक्टर्स हो गए 512 के। 3 3 का सेट बनाते हैं, तो घनमूल 512 का होगा 3 के सेट में से 1 लेते जाएंगे, 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन रहेगा, और 25 में भी माइनस साइन रहेगा, -25। अब इसकी गुणा का घनमूल, तो ये हो जाएगा हमारा -15625 इंटू 512 इज़ इक्वल टू, जो इसका घनमूल आया -25, फिर इसका जो घनमूल आया 8, और ये गुणा करने पे आ गया -200। 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 2 16 और 4 20। तो इसका घनमूल जब हमने किया तो हमारा आंसर आया -200। अब इसका देखते हैं 11th का। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343 का मान है, ये बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125, अलग अलग कर लेते हैं, इंटू क्यूब रूट ऑफ
343। अब हम जान भी गए हैं कि ये इसका क्यूब रूट 5 है और इसका क्यूब रूट 7 है, और हम चाहें तो फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये 3 3 के सेट हैं। इसमें से घनमूल से बाहर लाने के लिए एक 5 बचेगा, इसी तरह यहाँ पर एक 7, तो हमारा उत्तर है 35। जो भी ऑप्शन 35 बता रहा है वो सही है। हमने इस एक्सरसाइज में 2 एक जैसे सवालों में से एक किया है। 5 और 6 एक जैसे थे, उसमें से 5 किया। 7 और 8 एक जैसे थे, उसमें से 8 किया। इस तरह से एक सवाल आप लोग करेंगे।